एक पल है भारत की दिव्या देशमुख और उनके सामने उनकी ही आइडियल भारत की महानतम महिला शतरंज खिलाड़ी 2 बार की विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी। और ये है विश्व कप शतरंज का फाइनल। पहली बार दोनों खिलाड़ी जो है आपस में मुकाबला खेल रहे हैं किसी फाइनल में। और ये पहली बार है जब 2 भारतीय खिलाड़ी विश्व कप के फाइनल में पहुंचे हैं। ये पुरुष महिला दोनों वर्गों में मिलाकर के भी कभी नहीं हुआ था। और ये है भारतीय शतरंज की नई ताकत का यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ आप कह सकते हैं। दिव्या के पास आज सफ़ेद मोहरे हैं, आज उनके पास मौका है। दोनों के बीच इसके पहले जो सिर्फ एक क्लासिकल मैच हुआ है उसमें हम्पी ने एक तरफा अंदाज में दिव्या को हराया था। लेकिन ये दूसरी दिव्या हैं जो लगातार दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों को हरा करके फाइनल में पहुंची हैं। 19 साल की वर्तमान विश्व जूनियर चैंपियन दिव्या देशमुख क्या विश्व कप विजेता बन सकती हैं? यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। मुकाबला किसी भी देर में शुरुआत होने वाला है और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर क्या खेल करके शुरुआत करती हैं। E4 D4 क्या खेलेंगी? D4 खेला है उन्होंने। ओह, ये बहुत ही चौंकाने वाली चाल है क्योंकि दिव्या अधिकतर E4 ही खेलती हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में भी उन्होंने E4 ही खेला है। लेकिन आज वो D4 के लिए गई हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तैयारी जरूर है। हम्पी ने जवाब दिया D5 खेलते हुए यहाँ पर। और अब दिव्या C4 के लिए जाते हुए तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि खास तौर पर तैयारी की गई है आज हम्पी के लिए। अब देखना ये होगा कि हम्पी यहाँ पर किस वेरिएशन के लिए जाती हैं। QGD या QGA, क्या क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड खेलेंगी या क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन खेलेंगी? यहाँ पर हम्पी सोचते हुए कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तैयारी तो है दिव्या की। और यहाँ पर 2 खिलाड़ी बस नहीं खेलते हैं, उनकी टीम भी जो उसके पीछे तैयारी कर रही होती है। और यहाँ पर DC4 होता हुआ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड और दिव्या बिल्कुल E4 के लिए गई हैं। ये सबसे बोल्ड लाइंस में से एक है। जो लाइन यहाँ पर दिव्या ने चुनी है ये सबसे बोल्ड लाइन आप बोल सकते हो उनमें से एक है। तो यहाँ पर देखना होगा कि हम्पी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पर E5 भाई, आज तो बोर्ड पर थोड़ी सी तो आग लगने वाली है। जिस तरह से ये शुरुआती चालें हुई हैं आप ये समझिए कि हम्पी वहाँ एंटर कर रही हैं जहाँ फिलहाल दिव्या चाहती है। और हम्पी बिल्कुल ये बताते हुए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपकी तैयारी से, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है। नाइट F3 बाहर आया तो पहले यहाँ पर बिशप B4 टेम्पो के साथ चेक देते हुए राजा को। यहाँ पर हम भी चाहेंगे कि आप खेल दीजिए बिशप D2 एक्सचेंज कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिव्या की तैयारी इसलिए है। और दिव्या ने निकाला है घोड़ा यहाँ पर और वो बोल रही हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं घोड़ा निकालती हूँ, आपको मारना है तो मेरा घोड़ा मारिए। और यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव नाइट F6। अभी के हिसाब से ब्लैक बिल्कुल तैयार है कैसलिंग करने के लिए और थ्रेट है नाइट इंटू E4। यहाँ पर दिव्या आक्रामक खेलती हुई नाइट इंटू E5। ये पता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर नाइट इंटू E4 काम नहीं करेगा क्योंकि बिशप इंटू C4 आ रहा है और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर हम्पी ने खेला पहले B5 और ये बहुत आक्रामक वेरिएशन फिलहाल खेले जा रहे हैं। दिव्या ने चुपचाप बिशप E2 निकाला है। वो अभी भी बोल रही हैं आप मारना चाहते हैं तो मारिए यहाँ पर। बट अभी भी नाइट E4 काम नहीं कर रहा है बिकॉज कैसल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वाइट को प्ले रहेगा काफ़ी कुछ। लेकिन यहाँ पर हम्पी ने क्या किया, हम्पी ने यहाँ पर बिशप B7 खेला है। यहाँ पर नाइट E4 एक्चुअली में मारना चाहिए था और दिव्या ने कैसलिंग कर लिया है। बट क्या यहाँ पर दिव्या बोल रही आप पॉन लीजिए, बट हम्पी बोल रही अभी मैं पॉन नहीं ले सकती। यहाँ पर बिशप इंटू C3 मार दिया है कोनेरू हम्पी ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है, गेम का B C3 ही मारना पड़ेगा दिव्या को और कोई चाल यहाँ पर है नहीं। यस, यहाँ पर B इंटू C3 मारते हुए। और अब एक बार फिर से देखिए नाइट इंटू E4 जो है, क्या ये बोर्ड पर आ सकता है? एक्चुअली आ सकता है बट बिशप A3 से आपकी कैसल रोकने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और हम्पी क्या जाएंगी नाइट E4 के लिए? बिल्कुल नाइट E4 के लिए गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बिशप A3 ही दिव्या खेलेंगी। जो लगता है जो नॉर्मल मूव है बिशप A3। और उसके बाद जो बेस्ट मूव है ब्लैक का वो है नाइट को D7 निकालना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में नाइट D6 अगर पीछे गए तो दिक्कत हो सकती है। बिशप A3 नाइट D6 जल्दबाजी में गए तो ब्लंडर हो सकती है यहाँ पर। इसीलिए जो बेस्ट मूव है वो है नाइट D7। पहले इस नाइट को एलिमिनेट कीजिए क्योंकि ये नाइट काफ़ी परेशान कर सकता है बाद में पोजीशन में। देखना होगा कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। ओ, हम्पी की ये गलत चाल है।
कारण ये है कि वाइट यहाँ पर सेक्रीफाइस भी कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, नॉट एग्जैक्टली, बट यहाँ पर वाइट के पास बिशप F3 है पहले, यस बिशप F3, और अब सीधा हमला इधर है। और अगर आप यहाँ पर कुछ और करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चालें आ रही है, आप सोचिए चलिए मैं कैसल कर लेता हूँ, तो बिशप इंटू B7 आएगा, एंड देन यहाँ पर आप देखिए नाइट B7 पे बिशप F8 एक्सचेंज आ रहा है। बट यहाँ पर बोर्ड पर क्या होते हुए, दिव्या ने बिशप F3 खेला और हम्पी ने जवाब दिया क्वीन C8, सपोर्ट लगाया बिशप के ऊपर, लेकिन ये एक गलत चाल ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर दरअसल पोजीशन दिव्या के फेवर में है, दिव्या को बिशप यहाँ से हटा लेना चाहिए। बिशप G4 एक बहुत अच्छी चाल है, यहाँ पर क्वीन पर अटैक करते हुए क्वीन हटेगा, यहाँ पर ये एक चाल हो सकती है। खैर दिव्या ने यहाँ पे नाइट इंटू C4 खेला है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत डेंजरस है, क्योंकि बिशप यहाँ पर देखिए पॉन इंटू C4 आ रहा है और मारना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पीस लिया है यहाँ पे, लेकिन बदले में देखिए हाथी आएगा और तुरंत राजा के ऊपर करेगा हमला, यहाँ पर रुक E1 से, वही खेलते हुए दिव्या यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत एक्यूरेट खेलने की जरूरत है, किंग D8 ही सही चाल है ताकि ये रुक बाद में गेम में आ सके। अगर किंग F8 खेला गया तो ये बहुत डेंजरस पोजीशन बन सकती है दिव्या कोनेरू हम्पी के लिए। हम्पी ने किया है ब्लंडर, किंग F8, और ये एक्चुअली में क्वीन E2 अगर यहाँ पर तुरंत बोर्ड पे आ गया तो गेम खत्म हो जाएगा। ओह, दिव्या ने किया ब्लंडर, इस बिशप को बचा के रखना था ताकि क्वीन E2 के बाद नाइट C6 आए तो आप बिशप C6 मारने की काबिलियत भी रखो और D5 खेल के भी डिस्टर्ब कर सको। लेकिन यहाँ पर कहानी दिव्या ने मौका दे दिया है यहाँ पर वापसी का, बिशप इंटू B7 मारते हुए। कोनेरू हम्पी के पास कोई चाल नहीं है, क्वीन B7 ही खेलना पड़ेगा उनको, ये बिशप बोर्ड पर रखना था। और आप क्वीन E2, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम्पी पीस डाउन है, फिलहाल चेकमेट लगी हुई है। यहाँ से पहले चेक देके और फिर बैक रैंक से मेट है, तो उसको बचाने का एक ही तरीका है, नाइट को निकालिए और फिर जब अपोनेंट पॉन आके बढ़े तो वो दे दीजिए वो मोहरा, आप अपने राजा को बचा लीजिए और सब कुछ बराबर हो जाएगा। हम्पी ने खेल दिया नाइट C6 यहाँ पर, और दिव्या को शायद ये रियलाइज़ या तो हो गया है या हो जाएगा कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। D5 यहाँ पर, और समय के हिसाब से भी देखें शुरुआत में दिव्या के पास बहुत टाइम था, लेकिन अब हम्पी के पास बहुत टाइम है, मतलब कि कहीं ना कहीं स्लिप जरूर हुई। और यहाँ देखिए हम्पी ने क्या किया, उन्होंने बोला आप मेरा घोड़ा मार लीजिए, मैं अपने राजा के लिए जगह बना लेती हूँ ताकि मेट जो है वो आप ना कर पाएँ। और अब ये खेल बिल्कुल बराबरी पे आ गया है। रुक B1 से हमला किया क्वीन के ऊपर, बट यहाँ पे क्वीन एक अच्छी चाल है, क्वीन A6 आ रहा है, यस क्वीन A6 आता हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था रुक को लाना, क्योंकि आपको चाहिए पीसेस एक्टिवेट रहें। और यहाँ पर आपके बिशप पर हमला हो रहा है, तो अब आपको एक और पीस एक्सचेंज करना पड़ेगा। जितने मोहरे एक्सचेंज होते जाएंगे उतना खतरा जो है वो वैसे भी खतरा टल चुका है, बट पूरी तरह से खतरा जो है यहाँ पर टल जाएगा। और मेरे ख्याल से तो बिशप इंटू D6 ही मारना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फिर आप अगर बिशप को हटाने जाएंगे तो सामने वाला अपना फिर घोड़ा बचा लेगा, फिर तो गेम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर बिशप इंटू D6, मोहरे वापस लेना पड़ेगा, CD6 मारेंगे, उसके बाद पॉन इंटू C6 आ जाएगा, यस C इंटू D6। और यहाँ पर दिव्या के पास एक ही रास्ता है, पॉन इंटू C6 मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, पॉन इंटू C6 यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन इंटू C6 मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर चाल है, जो कि हम्पी की तरफ से सामान्य तौर पर आएगी। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वीन इंटू C6, ज़रूर वाइट के पीसेस थोड़ा सा अभी भी अच्छे हैं, ये आप देख सकते हो, और ब्लैक के पीसेस अभी पेसिव हैं ये दोनों, और किंग को आपको थोड़ा सेव करना है, ये रुक को गेम में लाना है। बट एक्चुअली में ब्लैक पॉन अप है, ओके, पॉन C4, रुक B4, पॉन पर किया है हमला यहाँ पर, और हम भी डेफिनेटली D5 करके फिलहाल तो बचाएंगे। पहले उन्होंने रुक C8 करके बचाया है, ओके, और एक पीस आप कह सकते हो कि एक रुक तो फिलहाल गेम में आ गया है। और यहाँ पर दिव्या ने दी है चेक, किंग को फोर्स करेंगी जाने के लिए, और एक्चुअली में ये पॉन रिकवरी की प्रोसेस है, किंग G8 और आप क्वीन इंटू A7 मार लेंगे ताकि जो पॉन अप है ब्लैक वो तो कम से कम बराबर हो जाए। यस, हाथ जाते हुए, यस क्वीन इंटू A7, और ये खेल अब बिल्कुल बराबर है। आने वाली चालों में आप देखोगे ये हाथी जो है यहाँ से, सॉरी नट, यहाँ से गेम में आ जाएगा, और जो उस तरह से गेम में जो है वो हाथी आ जाएगा, और उसके बाद ब्लैक की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। बल्कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, रुक बाहर आया, आने वाली चालों में रुक G6 आके इस राजा के ऊपर मेट इन थ्रेड भी, मतलब थोड़ा हमला भी कर सकता है ब्लैक। तो पहली बार गेम में हम्पी को शायद थोड़ा सा हमला करने का मौका मिले, अपने राजा के लिए जगह बनाई है यहाँ पर,
दिव्या ने, क्योंकि बैक रैंक बचा लेना हमेशा ज़रूरी है ताकि कोई खतरा जो है बैक रैंक का ना आने पाए, क्योंकि उनके 2 मेजर पीसेस ऑलरेडी बाहर हैं और तीसरा जो है वो फंसा हुआ था। रुक G6, हम्पी बोलते हुए कि मैं गेम में वापस आ गई हूँ और ये आपके लिए चेकमेट का थ्रेट दिव्या ने इमीडिएटली G3 कर दिया है। और हम्पी अच्छे से जानती हैं कि ये बाजी ड्रॉ करना ही उनके लिए एक जीत के समान है। जिस तरह की स्थिति थी वहाँ से निकल के ये मैच अगर बचा लेती हैं हम्पी, तो ये अपने आप में एक, आप देखिए कि एक बड़ी चीज़ हो जाएगी कि ये मैच बच गया, जो कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि हाथ से निकल गया है। दिव्या की ओपनिंग की थ्योरी पूरी सफल हो गई थी, हम्पी फंस गई थी। लेकिन वहाँ पर आप कहते हैं ना, इमोशंस भी एक बड़ी चीज़ है। आप अपने आइडियल से मैच खेल रहे हो, फिर आपको लगे अरे मैं तो जीत रहा हूँ, जीत रही हूँ, बहुत करीब जीतने के। यहाँ पर क्वीन F3, हम्पी बोल रही है देखिए मैं रुक कुर्बान करके यहीं पे ड्रॉ करके एंड कर दूंगी, चेक चेक दे दे के। अब देखते हैं दिव्या क्या खेलती है। यहाँ पर दिव्या ने रुक E3 ऊपर लाया है, सपोर्ट लगाया, क्वीन पर अटैक किया, लेकिन यहाँ से एक परपेक्चुअल आ रहा है, क्वीन D1 चेक आ रहा है नीचे की तरफ, क्वीन D1 चेक। और उसके बाद देखिए क्वीन D1, यहाँ पे एक देखिए आप, क्वीन D1, किंग G2, क्वीन D5, और ये चेक 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 जो है वो बन सकता है यहाँ पर। क्वीन D1 चेक, देखते हैं दिव्या ने किंग G2 खेल दिया। अब देखना ये होगा कि क्या हम्पी चाहती है ड्रॉ करना, यहाँ पे वही इंटेंशन है मेरे हिसाब से तो चाहेंगी, क्योंकि जो स्थिति थी वहाँ से आप जब वापस होके किंग जी, ओके देखिए रिपीटिशन तो हो रहा है, और 30 चाल के पहले खिलाड़ी ड्रॉ नहीं ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि कितने बार रिपीट करेंगे। क्वीन D1 चेक, अभी तो फिलहाल किंग G2, बैक टू बैक चालें होती हुई, और ये मेरे ख्याल से दूसरी बार तो हो रहा है ये, और बट 30 चाल के पहले ड्रॉ नहीं ले सकते, तो अभी 2 बार लगातार करना होगा इन लोगों को। 30 चाल के पहले ड्रॉ हो नहीं सकता, तो लगातार 2 बार करना होगा चेक। अब देखना है कि दिव्या कहाँ जाती हैं, अब देखना होगा कि दिव्या कहाँ पे जाती हैं। किंग G1 ही आते हुए, और हम्पी क्वीन D1 जाएंगी, तो 30 चालें हो, मतलब 30वीं चाल है वो, तो ना अभी एक बार और शायद रिपीटिशन होना जरूरी है। अब ये एक्चुअली में ये वो मोमेंट है, अगर दिव्या ने किंग G2 खेल दिया तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। हम ओह वो दिव्या ने चाल बदल दी, किंग H2 खेल दिया, वाह क्या बात है। तो हम्पी बोली कि ठीक है आपके राजा पे हमला कर देते हैं। देखते हैं अब दिव्या यहाँ पे क्या खेलती हैं। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण, कैसे बचाएंगी दिव्या F2, उन्होंने रुक B2 खेल दिया यहाँ पे। और अब देखना है कि अब हम्पी की अगली चाल क्या आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशन होता हुआ, क्वीन F1, हम्पी बोले अब देखिए मेरा क्वीन भी पावरफुल है, अभी रुक इनटू का थ्रेट है, रुक से पीछे आके डिफेंड किया यहाँ पर। और ये हम देख रहे हैं कि ये है युवा पीढ़ी जो आसानी से ड्रॉ भी नहीं चाहती, वो चाहते हैं हम तो खेलते रहेंगे। हम्पी दूसरा एक और रुक खेल में लाती हुई, और ये दिखा रहा है कि हम्पी बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके राजा पर आक्रमण जारी रखूंगी। यहाँ पर क्वीन को गेम में लाने के लिए चेक दिया है, यहाँ पर किंग आता हुआ, यहाँ पर क्वीन E4 भी हो सकता है, और यहाँ पर एक चाल और भी हो सकती है वाइट की तरफ से। एक तो है क्वीन E4 हो सकता है, एक है कि आप F4 कर दीजिए। F4 किया है, ये एक्चुअली में F4 का पर्पज़ ये है कि ये रुक जो है ना वो गेम में ना आ पाए, और अब क्वीन जो है वो कभी भी अंदर आ जाएगा। तो पोजीशन तो संभली हुई है और एक्चुअली ऑलमोस्ट ड्रॉ ही है, बट देखना ये है कि क्या दिमाग में चल रहा है खिलाड़ियों के। और अब हम्पी की चाल है, हम्पी ने खेला D5, उन्होंने बोला आपने मेरे हाथी को बंद किया, मैं आपके वजीर को वापस आने से रोकती हूँ, और ये चाल खेल दी है। देखते हैं कि दिव्या आप कंटिन्यू कैसे करेंगी। दिव्या ने खेला है रुक E8, वो बोल रही है कि मैं आपके राजा पर हमला करूँगी और कंटिन्यू आक्रमण करेंगे। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि हम्पी क्या करेंगे, क्योंकि उनके दोनों जो रुख हैं वो कमाल की चाल, कोनेरू हम्पी की कमाल की चाल, वो बोल रहे हैं देख लिए ले लीजिए हाथी फ्री में, और मैं यहाँ से चेक चेक करके ड्रॉ कर लूँगी। रुक H8 चेक, किंग आता हुआ G6 पर, दिव्या ने मार दिया रुक इंटू B5, और अब ये खेल 100%, 100%, 500% ड्रॉ होता हुआ चेक, और कोई ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, आपको किंग ऊपर ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। और किंग H3, अब फिर से चेक चेक चेक, और खिलाड़ी कभी, दिव्या दुखी लग रही हैं काफ़ी, यस समझ में आ गया उनको कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका खोया है, बहुत बड़ा मौका खोया है यहाँ पर। और कोनेरू हम्पी यहाँ पर लगातार जो है वो ड्रॉ ही करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप हाथी दे चुके हैं। दिव्या निराश दिख रही हैं बहुत, दिव्या को उबरना होगा इससे अगर उनको कल अच्छी बाजी खेलनी है तो। और काफ़ी शॉक में ऐसा होता है जब आपको पता है ये मैच जीत सकते थे, वहाँ पर आपको ड्रॉ एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। किंग H3 यहाँ पर,
और आई थिंक दोनों खिलाड़ी की जब भी आंखें मिलेंगी, जैसे भी होगा यहाँ पर कभी भी ड्रॉ जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। और क्वीन F2, और यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ, और दिव्या निराश, हम्पी के लिए ये ड्रॉ एक जीत के समान है, क्योंकि एक समय ये बाजी वो ओपनिंग में लगभग हार के करीब पहुँच गई थी। तो यहाँ पर दिव्या देशमुख के लिए ड्रॉ। हालांकि मैच का स्कोर ड्रॉ है। कल आप फ्रेश माइंड से आइए, लेकिन कल हम्पी सफ़ेद मोहरों से खेलेंगी, और सफ़ेद मोहरों से कुछ महीने पहले ही पुणे में हम्पी ने दिव्या को पराजित किया था, लेकिन ये दिव्या बदल गई है, मैंने पहले भी बोला था। देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन ये खिताब विश्व कप भारत आना तो तय है। एक बेहतरीन मुकाबला इन दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांच से भरपूर था।